हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज हमारी चल रही है करंट अफेयर को लेकर। और आज की न्यूज जैसा कि आपने देख लिया है, और ये टॉपिक ईवीएस वाले सेक्शन में, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हों, चाहे आप बिहार टेट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हों, बीपीएससी टीआरई 4 दे रहे हों, हर एक में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये भारत में रामसर साइट कुछ नई जुड़ी हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि पटना रामसर स्थल किस राज्य में है। आप कहोगे सर क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं आप हम लोग को, पटना रामसर स्थल बिहार में होगा। मैं कहूँगा यही तो आप लोग के लिए सरप्राइज है, तो जरूर बताइए ये कहाँ पर है, क्योंकि ये बिहार में नहीं है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कौन कौन सी रामसर स्थल भारत में जुड़े हैं। तो ध्यान रखेंगे 2026 में भारत में 2 नई रामसर साइट जुड़ी हैं, और इनके नाम क्या है? पटना बर्ड सेंचुरी। ये पटना बर्ड सेंचुरी बिहार में ना होकर उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है आप लोग आंसर जरूर करेंगे। और ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन यूपी टेट में आप पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एक है छारी ढांग वेटलैंड, ये गुजरात का है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं भारत में अब ये जो 2 नए रामसर स्थल जुड़े हैं, इनको जोड़कर टोटल संख्या कितनी हो गई है? 98। और ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। अभी तक भारत में 98 रामसर स्थल जोड़े जा चुके हैं। और ध्यान रखेंगे भारत रामसर कन्वेंशन का भाग कब बना? 1982 में। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे सर आप बार बार रामसर रामसर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चों ध्यान रखेंगे वर्ष 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, और यहीं पर आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, आर्द्र भूमि क्या होती है? जैसे आपके घर के आसपास कोई बड़ा तालाब हो, जैसे रामगढ़ ताल ले लीजिए, ठीक है, बखिरा ले लीजिए, कुछ भी हो, तो जो प्राकृतिक तालाब और झीलें होती हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एयर में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, हानिकारक तत्व होते हैं, उन्हें सोखते हैं और उसे फिल्टर करके हमें एक शुद्ध पर्यावरण प्रोवाइड करते हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो तालाब होते हैं, जो भी हमारे आसपास के एरिया में जो रसायन घुलते हैं, उन रसायनों को फिल्टर करके भूमिगत जल को स्वच्छ रखने का काम करती हैं। इसीलिए आर्द्र भूमियों को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। ध्यान रखिए इस पॉइंट को, जो आर्द्र भूमियां होती हैं उन्हें पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। इसलिए दुनिया में रामसर स्थल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहली बार 1971 में ईरान के शहर रामसर में इन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। अब अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु पहले नंबर पे है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। अगर विश्व की बात कर लें तो विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किसमें है? यूके यानी ब्रिटेन में है। दूसरे नंबर पे आता है मैक्सिको आता है, मैक्सिको, और तीसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है। यह पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? अब 11 हो गए हैं। अब कौन कौन से, इस बार यह घोषणा कब की गई? 2 फरवरी को। अब कहो सर 2 फरवरी क्यों फेमस है? क्योंकि पूरे विश्व में 2 फरवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। क्योंकि इन्हीं आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे, हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और देखो आ गया 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसी आधार पर इसे हम लोग रामसर स्थल भी कहते हैं। ये डेट याद रखिएगा, इसीलिए 2 फरवरी के डे को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 2026 में इसकी थीम क्या है? थीम बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार की थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। ठीक है, ये थीम याद रखिएगा। थीम बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए
पटना जो बर्ड सेंचुरी है, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था, यह बिहार में न होकर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जो 1991 में स्थापित की गई थी। ठीक है। और दूसरी कौन सी है? डांडी, छारी डांडी, ये कहां पर है? गुजरात में है। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की ये वीडियो। इसी टाइप की वीडियो में आप लोग को लाता रहूंगा। इस वीडियो से ध्यान रखेंगे, अगर आपने रेगुलर फॉलो किया तो यूपी टेट, चाहे बीपीएससी, TRE4, कहीं भी करंट अफेयर की न्यूज आएंगी वो आपसे छूटेंगी नहीं। और इसी टाइप की मेरी क्लास को देखने के लिए शाम को 7:30 बजे मेरी क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें मैं EVS पढ़ा रहा हूं आप लोग को डिटेल में। और आप जानते हो यूपी टेट या कहीं भी हो, इन्वायरमेंट का महत्व दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।